जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद की कोशिश करें, इनकी यही सज़ा है कि कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या इनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पाँव काट दिए जाएं या मुल्क से निकाल दिए जाएं। ये तो दुनिया में इनकी रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। 22 फरवरी को पाकिस्तान ने एक जवाबी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी खिते में मौजूद फितनाउल ख्वारिज और इससे वाबस्ता गिरोहों के 7 दहशतगर्द कैंपों और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया। ये कार्रवाई पाकिस्तान में होने वाले हालिया खुदकुश हमलों के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ की गई। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किए गए ये फिजाई हमले नहायत मोहतात मंसूबाबंदी के साथ अंजाम दिए गए ताकि शहरियों को किसी भी किस्म के जानी नुकसान से मुकम्मल तौर पर बचाया जा सके। वो हेडक्वार्टर्स, वो दफाई तंसीबात और मकामात जो कि दहशतगर्दी को और दहशतगर्द तंजीमों को फितनाउल ख्वारिज, फितनाउल हिंदुस्तान इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी मनसूबाबंदी में उनकी मदद करते हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया। देयर इज नो सिविलियन कोलैटरल डैमेज। ताहम अफगान तालिबान ने बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए शहरियों को निशाना बनाने के दावे की आड़ में अफगान खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी का बदला लेने का ऐलान किया और 26 फरवरी की शब बिला इश्तियाल पाकिस्तान के सरहदी चौकियों पर 53 मकामात पर हमले किए। पाकिस्तानी अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत के साथ इन हमलों को मौसर अंदाज में पसपा किया, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और इस दौरान शहरी आबादी को नुकसान से बचाने के लिए भरपूर ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस जारहियत के मुनासिब और भरपूर जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन अज़्म लिल हक का आगाज किया, जिसके तहत काबुल, कंधार, पक्तिया और नंगरहार समेत मुतअद्दिद मकामात पर अफगान तालिबान के ठिकानों के खिलाफ मरबूत फिजाई और जमीनी हमले किए। अज़्म लिल हक के मानी है हक के लिए अज़्म या इंसाफ की खातिर कहर, जो बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ एक मजबूत और फैसला कुन रद्द अमल की अक्कासी करता है। जो गिरोह बगावत कर रहा है, इससे उस वक्त तक लड़ो जब तक वह अल्लाह के हुक्म की तरफ वापस ना आ जाए। जुल्फ़िकार की वो शान है पुकारती, खालिदो ज़रार की मिसाल है पुकारती, मुर्तदों की ज़ालिमों की मौत है पुकारती, उठो के अब सवार हो मंजिले पुकारती, तुम ही हो लाज दीन की यहाँ के तुम सलार हो, दूसरे अज़्ब हो मुशरिकों की हार हो, गरजती ललकार हो, कार हो, कार हो, कार हो। पुरवतर ये रास्ते लहू से है भरे, अपने सर पे बांध बन वतन की पुकार पे खड़े, पुरखतर ये रास्ते लहू से है भरे, अपने सर पे बांध कफन वतन की पुकार पे खड़े, बेटे हैं वतन के ये तलवार की जो धार पे पले, सफेद दुश्मनों को फिर से चीरते ये शेर है चले, कसम है हिलाल की भले जो मौत भी गले लगे, गाज़ी जान हैदर हमने सारे मुस्तफा है फिर बड़े, ओ दुश्मना तू ये सुन, सुन
ये खून क्या है रंग है, उठेगी तेरी आंख भी तो जंग है, तो जंग है। फसाद भी करेगा जो मेरी तू इस जमीन पे, कसम है रब पाक की जमीन तुझ पे तंग है। आतिश भरी निगाह मेरी सीनों में रब पाक है, वही जो सुरखरू करे मेरा जिस तो खाक है। ओ दुश्मना दुश्मना तू ये सुन, मेरा इश्क मेरी जाए वतन। बस एक खुदा से डरते हैं, एक नबी का कलमा पढ़ते हैं, अपने सीनों में शहादत का हम हैदरी जज्बा रखते हैं। نو پاکستان پوسټ سره موږ ولاړ یو، همیشه ولاړ یو او دا یو ډېر ښه کار وکړ. مهرباني دې وکړي چې د پاکستان نظام په قرار راکړي چې خپل هوش سنبال کړي او پاکستان نظام سیټ کړي. څوک چې د هندوستان په ایمان باندې پاکستان ته په بدو سترګو ګوري، موږ به د سترګې وباسو. تیر ماښام لره افغانستان او پاکستان جنگ روان دی. پاکستان ماشاءالله په 1 نمبر روان دی. जालिम तेरी कब्रों तक तुझको पहुंचा कर दम लेंगे, तारीख गवाही दे जिसकी हम ऐसी कहानी लिख देंगे। ऐ जालिम तेरी कब्रों तक तुझको पहुंचा कर दम लेंगे। तेरी हुर्मत पर ना आंच कभी आने देंगे, जो मैली आंख से देखेगा उसे बच के ना जाने देंगे। ये आजादी का नूर सदा अल्लाह की रजा से चमकेगा, ये चांद सितारा यूं ही हमेशा उस अमन फजा में दमकेगा। मजलूम जहां से देगा सदा लश्कर वही उतारेंगे, जालिम जिस कोने छुप जाए हम ढूंढ के उसको मारेंगे। तारीख और ये इंडिया और अफगानिस्तान भूल गए हैं कि जब आसिम मुनीर साहब ने ये बोला था कि ये पाकिस्तान अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, और तोहफे पर आप मैली आंख से देखोगे तो G3 के राइफल के ऊपर जो खंजर लगा होता है ना, वो निकाल कर तुम्हारी आंख में गाड़ेंगे और नाखून तक चीर के रख देंगे। अफगानिस्तान के साथ 45 सालों से अच्छाइयाँ की हैं, लेकिन वो नमक हराम है, इतनी अच्छाई को समझते नहीं हैं। ये रास्ते लहू से हैं भरे, अपने सर पे बांध बन वतन की पुकार पे खड़े, पुरखतर ये रास्ते लहू से हैं भरे। हेलो खबरदार पाकिस्तान ने इंशाल्लाह यो मुल्कन शिकस्त नशी ورکولي ځکه چې پاکستان د کلمې په بنیاد آزاد شوی دی. افغانان چې کوم دي نو هغوی دلته 50 کاله تېر کړل او د هغې لکه مطلب نمک حرامي وکړه د پاکستان سره د نورو ملکونو په. कोई भी कब्जा नहीं कर सकता हमारे फौज बहादुर फौज को मैं सलाम पेश करता हूँ. हम एक है अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहे हैं इस हालात के अंदर अब हम अपने फौज के साथ पूरी तरह खड़े हैं. पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, यकजा है इंशाल्लाह. की भले जो मौत भी गले लगे, गाज़ियों मुजाहिदों उठो के शर खड़ा हुआ, मुशरिकों ख्वारिजों का फिर से सर बड़ा हुआ. गाज़ियों मुजाहिदों उठो
के शर खड़ा हुआ, मुशरिकों ख्वारजों का फिर से सर बड़ा हुआ। उठो के दीन हक पे फिर झूठ है चढ़ा हुआ, हर एक गली मकान फिर फसाद से भरा हुआ। उठो कि तुम मुजाहिदो खुदा की जानिसार हो, उठो कि तुम फसील पे तैयार हो शियार हो। गरजती ललकार हो, गरजती ललकार हो उम्मते रसूल का वकार हो, वकार हो, वकार हो। हमने अफगानिस्तान को पिछले 50 साल में हर तरह की मदद की और उसमें इंडिया और इसराइल के हाथों में खेलकर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की फ़ज़ा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि अफगानिस्तान जो मुलविस था, गुज़श्ता कई सालों से वो दहशतगर्दी के कामों में मुलविस था पाकिस्तान में, तो रात को उसका बहुत अच्छा जवाब कर पाई। हम पाक फौज की शाना बशाना खड़े। अफगानिस्तान को भी ये मैसेज है कि अगर आप दूसरों के कहने पे, इंडिया के या इसराइल के कहने पे अगर आप एक न्यूक्लियर पावर पे अटैक करेंगे तो उसका डेफिनेटली आपको ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, जो कहो बुलंद सुने सारा जहां। जारी ऑपरेशन अज़्म हक के दौरान अफगान तालिबान और इनके मुआविन अनासिर को भारी नुकसानात उठाने पड़े। चल पड़े हम लहू की बूंदे आखिर तक लड़े। ऐ वतन तेरा ये प्यारा आ गया, हाथ में ये जान। जब तक अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत दोहा मुआहदे के तहत अपनी इस जिम्मेदारी की मुसद्दिका यकीन दहानी फराहम नहीं करती कि वो फितनाउल खवारिज और फितनाउल हिंदुस्तान समेत किसी भी दहशतगर्द गिरोह को सहूलत फराहम नहीं करेगी, ऑपरेशन अज़्म हक उस वक्त तक जारी रहेगा।